पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? वो क्या हो गया? आपका मुख तो ऐसा उदास है जैसे कोई धनवान का धन लूटकर कोई ले गया। परंतु हमारा संतों का धन ऐसा है, न चोर चोरम नचराज हार्यम, न भर्ति भाज्यम नचराज कार्यम, नन्हे कृते वर्धते वयम। एवं वह कौन सा धन है? वो श्री राधा नाम का धन। तब नारद जी बोले, भैया क्या बताऊं? अहम तुम पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा गा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवमातिथुतीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। मैं सारी पृथ्वी पर घूम आया। हम तुम पृथ्वी में ज्ञात्वा गा सर्वोत्तमामिति, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं ना गया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वर, जहां जाता वहां देखता कल ही कल नचा। कहीं सुख शांति समृद्धि नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दान न विद्यते, उदरम पीणो जीवा वराका कूट भाषण। अपना पेट भरने के लिए लोग बस खा पी रहे हैं और कुछ नहीं। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में मैंने देखे नयन पसार, 7 बार में 3 कंग मंगल बुध इतवार। तुलसी जी कहते हैं, मैंने जो 7 बार होते उनमें से 3 कंग देखे हैं, मंगल और बुध इतवार। मंगल यानी कि कहीं भी पूरे संसार मंगल नहीं दिख रहा। बुधवार यानी भरोसा, बुधवार यानी बुद्धिमानता कहीं नहीं दिख रही है पूरे संसार में। जहां देखो सब सठता से भरी हुई है। और तीसरा है इतवार, इतवार यानी भरोसा, भरोसा कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या कहें अब आप? तभी भटकता भटकता में वृंदावन गया। वहां क्या देखा मैंने कि एक स्त्री की गोद में 2 पुरुष लेटे हुए जो बड़े वृद्ध हैं और आसपास हजारों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। कोई पंखा चल रहा है, कोई आंसू पहुंच रहा है, कोई उनको समझा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने सोचा स्त्रियों का मामला है इसलिए मैं वहां से निकल गया। तभी वो स्त्री उठी और कहने लगी, भौ भौ साधो छड़न्तीश्च मपि चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। रुको, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो बाबा? संत का दर्शन कब होता है? जब बड़े भाग्य होते हैं। बड़े भाग्य जब जानियो, जब मिलवे आवे संत। संत को मिलबो जब भयो सब संकट को अंत। संत बड़े, जब जैसा संत मिल गए तो समझो सारे दुखों का नाश हो गया, सारे दुखों के किवाड़ खुल गए। नारद जी ने पूछा, कौन हो तुम? तो कहती है, अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति के नाम से विख्यात।
ये दोनों गोद में जो पुरुष लेटे वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। यहाँ जैसे आई तो मेरे पुत्र बड़े वृद्ध हो गए, और अगर ऐसा ही रहा इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ स्थान छोड़कर विदेश चले जाऊं। भक्ति कहते हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे भोजने जीर्णतां गतः। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, पल्ली कर्नाटक में, महाराष्ट्र में गई तो थोड़ा सम्मान मिला, पर गुजरात में गई तो वहां से लोगों ने धिक्कार दिया। मैं वहां बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु वृंदावन पुनः प्रायः नवीने स्वरूपणे जात हम युवती सम्यक भ्रष्ट रूपाद समाप्त। ऐसा वृंदावन धाम है जहां मेरे पुत्र तो मैं तो जवान हो गए, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। पूरी बात सुनकर मैं उनको हिलाने लगा, उन दोनों पुत्रों को जगाने लगा। और सारे वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता पाठ कर दिया। ना जाने ऐसा कोई शास्त्र नहीं बचने दिया जो मैंने बोला। सारे वेद शास्त्र पुराण सब कह डाले। आंख खुलती उठने की कोशिश करते पर फिर लेट जाते। उससे बीच भक्ति मैया करती हैं, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने उसी समय क्यों नहीं मारा? तब नारद जी कहते हैं इसमें गुण है, यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्मकलोकेशव। अगर एक बार इस कलयुग में एक बार मन से नाम ले ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता। यही गुण है। सुरसे ही काम धन्योसी मद भाग्यो समागता। आप धन्य हैं जो ऐसे ऋषि जो हमको मिले। खूब स्तुति करी। और अब नारद जी कहते हैं प्रभु बताइए मैं क्या करूं? सनकादिक ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। नारद जी प्रशंसा करने लगे। हरि शरणम वेवहि नित्यामयेशे मुषे वचः अतः काल समादिष्ट जरायुषाम न बाध्यते। वही मैंने एक आपकी स्तुति करते करते कहने वही मैंने आपको एक व्योमवाणी तरह मैंने वहां एक आकाशवाणी सुनी। ये ऐसे ठीक नहीं होने वाले, इनको एक सत्कर्म चाहिए। तो बताइए सत्कर्म तो मैंने सारे करके कौन सा सत्कर्म चाहिए? तब सनकादिक ऋषि ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्कर्म चाहिए। नारद जी कहते अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तो अब आप यही कथा हम लोगों को सुनाइए। यही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो। सबसे बड़ा सत्कर्म यही है। गोकोटि दानम गृहिणेषु काशी प्रयागम गंगा युत एप कल्पः यज्ञाश्रुतम गोवर्धन दानम कुमेरु गोविंद नापना न कदापि तुल्य। काशी गोदावर में कितने वर्ष आप रहे हो, कल्प तक रहे हो, वो फल नहीं मिलने वाला। करोड़ों गौ को दान कर दो, वो फल नहीं मिलेगा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मिलेगा।